we can see here in the second paragraph it is given the characters of a species are transmitted without much change from one generation to other. ओके सो एक स्पीशीज़ के जो कैरेक्टर्स होते हैं, अगर हम उनके ट्रांसमिशन की बात करें, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, तो ये जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाने पे ज़्यादा चेंज आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि वहाँ म्यूटेशन नहीं हो रहा होता है, वहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो रहा होता है. सो द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ कैरेक्टर इंडिकेट्स दैट देयर एक्सप्रेशन इज़ कंट्रोल्ड बाय जीन. देयर एक्सप्रेशन इज़ कंट्रोल्ड बाय जीन. तो किसी भी क्रोमोज़ोम पे जो जीन्स लोकेटेड होते हैं वही किसी भी कैरेक्टर के ट्रांसमिशन या एक्सप्रेशन के लिए ज़िम्मेदार होते हैं. सो यहाँ पे हम जीन्स के इम्पोर्टेंस की बात कर रहे हैं कि जीन्स का क्या इम्पोर्टेंट है हमारे जेनेटिक मेकअप में. सो यू कैन से दैट यूनिट ही है, जीन इज़ द यूनिट. सो जीन इज़ द यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट डायरेक्ट्स द एक्टिविटी ऑफ द सेल और ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम. तो एक ऑर्गेनिज्म की पूरी लाइफ में अगर हम उसके हर तरह के जेनेटिक एक्टिविटीज़ की बात करें जो उसको पिछले जनरेशन से मिली हैं, जो वो अगली जनरेशन को ट्रांसमिट करेगा, तो वो सारा कुछ किस पे डिपेंड करेगा? जीन पे. क्लियर? सो इट passes its message along to the progeny when the cell or organism divides or reproduces. तो एक तो ये तो आपको पता ही है कि रिप्रोडक्शन इज़ द ओनली मीन. रिप्रोडक्शन कौन सा? सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ही रिकॉम्बिनेशन जो है वो आगे रिजल्ट करता है रिकॉम्बिनेशन में. तो इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ कैरेक्टर्स इंडिकेट दैट देयर एक्सप्रेशन इज कंट्रोल्ड बाय जीन्स विच आर लोकेटेड ऑन द इनहेरिटेंस. कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? क्रोमोजोम में लोकेटेड होते हैं. आप देख सकते हैं कि जैसे ये क्रोमोजोम है, ठीक है, तो जीन्स एक लोकाई होता है. होमोलॉगस क्रोमोजोम, होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोजोम में देखें तो ये डिफरेंट डिफरेंट लोकस पे जीन्स जो है वो आपको दिखते हैं. क्लियर? अभी हम लोग ये 10th में आप लोगों ने देखा भी था, और अभी जब हम लोग स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो वहाँ पे ये क्लियर होगा. नाउ द इनहेरिटेंस पैटर्न यू हैव सीन ऑलरेडी. क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ, अब क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं? तो दे आर मेड अप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ 2 कंपाउंड्स. कौन कौन से? डीएनए एंड प्रोटीन. तो डीएनए और प्रोटीन से मिलके बने होते हैं क्रोमोसोम्स. क्लियर है? और ये जब हम डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि जीन आपको कहाँ दिखता है. क्लियर? तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में. दिस वाज द इंट्रोडक्शन एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू स्टूडेंट्स.